जय माता दी सभी को। अभी तक हम लोगों ने अपने जो सीरीज़ चल रहा है यूपीएससी सीएससी 2025 के सी सेट को लेकर के, उसमें हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन को टफ, मॉडरेट और इजी के टर्म्स में डिवाइड करते आ रहा हूँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये भी एक ईजी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है हमें कि अगर x की जो वैल्यू है वो 8 से लेकर के 4 के बीच में वेरी कर रही है, और जो y की वैल्यू है वो 2 से लेकर के 7 तक के बीच में वेरी कर रही है। ठीक है, तो बताना है कि रेशियो क्या होगा किस चीज़ का, x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू का और x माइनस वाई के मिनिमम वैल्यू का। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यार x प्लस वाई का मैक्सिमम क्या होना चाहिए, इट मीन्स मैक्सिमा ऑफ x लेना है मुझे और मैक्सिमा ऑफ y। ठीक है, अब हमें पता है कि मैक्सिमम ऑफ x कितना है तो 8 है, मैक्सिमम ऑफ y कितना है तो 7 है, 7 है, तो 8 प्लस 7 करेंगे तो 15 आएगा, जो कि वही मैंने निकाला यहाँ पे कि मैक्सिमम ऑफ x प्लस वाई जो है वो आपका आ जाएगा 7 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 15। आप चाहो तो ग्राफ के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि हाँ, हमें पता है कि ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो स्क्वायर बन रहा है, इसका मैक्सिमम यहीं आने वाला है, जो कि मैक्सिमम पॉइंट है हमारे पास। तो इसीलिए अब इसका क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8 और y की वैल्यू हो जाएगी 7, तो इसीलिए तो 7 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 15। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यार मुझे अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है x माइनस वाई का, तो मिनिमम वैल्यू कब निकलेगा, जब हम y की मैक्सिमम वैल्यू लें और x की मिनिमम वैल्यू लें। समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो अब हमें दोनों के मिनिमम नहीं लेना है, क्योंकि अगर दोनों का मिनिमम लेंगे तब तो वो मिनिमम वैल्यू आएगा ही नहीं। हमें मिनिमम के लिए क्या करना है, जो नेगेटिव टर्म है उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, इसको हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू उसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है तो 7 है, और y x की कितनी है तो 4 है, तो 4 माइनस 7 करेंगे जिस इक्वल्स टू 3। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें मैक्सिमाइज y और मिनिमाइज x माइनस वाई के निकालने के लिए, तो हमें पता है कि मिनिमम ऑफ x कितना है तो 4 है और मैक्सिमम ऑफ y कितना है तो 7 है, विच इज़ इक्वल्स टू -3। अब अगर अब लेकिन इसका जो क्वेश्चन पूछा है वो रेशियो पूछा है, इस चीज़ का रेशियो अपॉन इस चीज़ का, तो कितना आएगा 15 अपॉन -3 विच इज़ इक्वल्स टू -5। अब ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस तो है ही नहीं, नन ऑफ द अबव, इसीलिए द आंसर इज नन ऑफ द अबव, डी। तो ये है इजी क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम के लिए दोनों टर्म्स मैक्सिमम होने चाहिए, मिनिमम के लिए जो नेगेटिव टर्म है जो डिक्रीज कर रहा है उसके हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और जो एक्स है उसका हमको मिनिमम लेना पड़ेगा, तभी जा करके वो उसका मिनिमम वैल्यू आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई होता, इन दैट केस मैं आपको बोलता कि दोनों के मिनिमम वैल्यू लेने हैं तब जा करके मिनिमम वैल्यू आएगा, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, क्योंकि हमें वाई को जो निगेटिव वाला पार्ट है उसको जितना हो सके उतना मैक्सिमम ले जाएंगे, तब जा करके हमें मिनिमम वैल्यू उसका मिलेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन और ये आपको अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर के दौरान। सो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इस प्रॉब्लम को या फिर प्रीवियस कोई प्रॉब्लम को लेकर के, या कोई भी अगर प्रॉब्लम को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई कि मैं आप लोग का हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।